यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां इंसानियत शर्मसार हुई है। कुशीनगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। अस्पताल ने महिला और नवजात को बंधक बनाया है। पिता को छुड़ाने के लिए 2 साल के बच्चे को बेचना पड़ा। 4,000 चुकाने के लिए बच्चे को 20,000 में बेचा। अस्पताल ने 4,000 लेने के बाद ही नवजात और मां को छोड़ा। तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां कुशीनगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये पूरा मामला है, जहां अस्पताल की जो है वो गुंडागर्दी सामने आई है, और अब इस पूरे मामले पर एक्शन भी होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, बेटे को बेचकर अस्पताल से बीवी को डिस्चार्ज कराया। कुशीनगर से ये दिल दहला देने वाली जो जानकारी है वो सामने आई है। नाम हरीश पटेल है, ग्राम भेड़ियारी टोला का है, दशहवा के। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बनी हैं। हम लड़का ही बद्री पटेल के, और डबदरी में भर्ती रही है। वो लड़का के पैदाशी रहा था। अब वही हम बंधक में रही है। तो कितना रुपया में? 4,000 रुपया में छोड़ा के लिए है। 30,000 में। केकरा से? भोला यादव। कहाँ कहूँ? अब तो गांव के नाम तो निखन बतौले हमने की बेचवा बोल आई हम इसी के कपड़ा मुसहरी के उसका रिश्तेदार हुए ना यादव होने के रिश्तेदार होने यादव में थाना बरवापट्टी के संबंधित ये प्रकरण, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पर बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है, और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है, और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको भी पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी, तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है। और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी, और समस्त प्रकरण में हमारे सीओ तमकोहीराज और भी फर्दर इसमें जाँच करेंगे। इतना दुखद है, मन को पीड़ा देने वाला है, हृदय विदारक है, दिल को झकझोर देने वाली घटना, शर्मनाक है। गरीबी का आलम, परिस्थितियों ने इस तरह इस परिवार को जकड़ा है कि आज इन्हें प्रसव कराने के लिए अपने बच्चों को बेचना। ये पता चला है कि एक फर्जी गोदनामे के आधार पे बच्चा जो है इन लोगों ने दूसरे को दिया था, और उसको पता किया गया तो फर्जी है, गोदनामा फर्जी है, किसी को इस प्रकार अधिकार नहीं है। CWC को वहाँ बुला लिया गया है, बच्चा भी मिल गया है, और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। योगी सीधा ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ ये पूरी खबर है, और अब तक इस पूरे मामले में किस तरीके से एक्शन लिया गया है, जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, यूपी के कुशीनगर में इंसानियत को पूरी तरह शर्मसार करने वाला ये मामला है, जब एक परिवार जिसमें एक 7वां बच्चा पैदा होता है, और पास ही के एक नर्सिंग होम में वो उसे इलाज के लिए अपनी पत्नी को ले जाते हैं। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होता है। नर्सिंग होम कहता है कि बचे हुए 4,000 रुपये अगर नहीं मिले तो जच्चे बच्चे को जाने नहीं दिया जाएगा। पिता घबरा जाता है। मुफलसी की हालत में, गरीबी की हालत में उसे कोई और रास्ता नहीं सूझता। यानी कुशीनगर जो बिहार बॉर्डर पर है, वहीं पर सटे हुए एक इलाके तमकोहिया में जाकर वो उस बच्चे को 20,000 रुपये में, यानी अपने मासूम बच्चे को 20,000 रुपये में बेचता है, और फिर 4,000 रुपये देकर अस्पताल का जो बाकी बचा हुआ बिल है वो वापस करता है। वो अस्पताल जो असल में रजिस्टर्ड नहीं, वो अस्पताल जिसे एक फर्जी नर्स चला रही थी, और ये कहकर कि वो एक डॉक्टर है। यानी एक फर्जी नर्सिंग होम में किस तरह से मासूमों के, गरीबों के पैसे को न सिर्फ चूसा जा रहा है, बल्कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो कुछ भी कर लाकर पैसे दें।
हालांकि खतरनाक भी था इस तरह से डिलीवरी कराना, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने डिलीवरी कराई। हालांकि जैसे ही इस पूरे मामले पर जब ये जानकारियां बाहर आना शुरू हुई तो पुलिस ने आनन फानन में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 वो लोग, यानी एक बिचौलिया जिसने वो बच्चा बेचने में मदद की और दूसरा वो व्यक्ति जिसने उस बच्चे को नर्सिंग होम पर क्या एक्शन लिया गया अभिषेक? और नर्सिंग होम को सील कर दिया गया जिला प्रशासन द्वारा। नर्सिंग होम संचालिका और उसके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में और एयर टाइट केस बनाया जा रहा है ताकि एक नजीर बन पाए। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है, जिला प्रशासन की तरफ से, और पुलिस ने खुद पार्टी बनकर इसमें मुकदमा दर्ज किया है ताकि आने वाले वक्त में इस तरह गरीबी और मुफलिसी के चलते कोई किसी का इस तरह फायदा ना उठा पाए। जी। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में 5 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है, क्या ये कोई एक बड़ा नेक्सस है जो और भी अस्पतालों में ऑपरेट कर रहा है आसपास के इलाकों में? इसको लेकर भी जांच जो है वो चल रही है क्या? बिल्कुल, कुशीनगर और बिहार बॉर्डर बहुत करीब में है। बच्चे को बेचने की खबरें या इस तरह की बातें इस तरह से कभी सामने नहीं आई, लेकिन जब ये बातें खुलकर अब सामने आई हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि पुलिस इस पूरे मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ा रही, क्योंकि जो बिचौलिया गिरफ्तार हुआ है उससे ये पूछा जा रहा है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि आखिर क्या ये कोई पेशा है या ये काम वो पहले से कर रहा है, और भी बच्चे इस तरह बिकवाए गए हैं क्या, अस्पतालों से क्या बच्चे गायब होकर इस तरह बेचे जाते हैं। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब जल्दी सामने होंगे और हो सकता है इस तरह बच्चों की तस्करी, खरीद फरोख्त कराने वाले किसी गैंग के एक बड़े की मेंबर की भी गिरफ्तारी हो पाए इसमें। जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अस्पताल की तरफ से मजबूर किया गया और अस्पताल भी जैसा कि आपने बताया कि फर्जी था, ऐसे में क्या अब ऐसे आसपास के पूरे एरिया में और भी ऐसे अस्पताल जिनके पास मान्यता प्राप्त नहीं है, तमाम लाइसेंस नहीं है, उन पर भी एक्शन आने वाले समय में हो सकता है अभिषेक? बिल्कुल, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस घटना के बाद बिल्कुल कान खड़े हुए होंगे और ये साफ है कि अब ऐसे अस्पताल जिनकी भी शिकायतें पूर्व में की गई या ऐसे अस्पताल जो इस तरह संचालित हो रहे हैं, जो डिलीवरी या नर्सिंग होम के बहाने किसी भी तरह से पैसे ऐंठने की बात करते हैं और किसी भी डिग्री ना होने के चलते, झोला छाप डॉक्टरी के चलते इस तरह की नर्सिंग होम या क्लिनिक्स चला रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में उन पर भी कार्रवाई कुशीनगर जिले में देखने को मिले। बिल्कुल, और जिस तरीके से हमने देखा भी इस पूरे मामले में एक्शन हुआ अभिषेक, ऐसे में अब जच्चा बच्चा और जो पूरा परिवार है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि हम देखते हैं ऐसे मामले में जो पूरा नेक्सस है वो नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करता है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो परिवार के साथ, इसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? बिल्कुल, परिवार सुरक्षित है। परिवार के लोगों को समझाया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें होने पर कैसे पुलिस को जानकारी दी जाए, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं ये लोग, अशिक्षित हैं, लिहाजा इनको बताया जा रहा है कि अगर इस तरह से कभी आगे आपको या आपके किसी परिचित को, वहाँ पुलिस भी जल्दी एक कैंपेन करने वाली है ये बताने के लिए कि इस तरह से अस्पतालों में या कोई मजबूर करे आपको पैसे लाकर देने के लिए किसी भी परिस्थितियों में, तो आप पुलिस को मदद के लिए बुला सकते हैं। पुलिस आपके लिए है, यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का एक कैंपेन भी आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन एक बात समझने की है कि ये बिहार से सटा हुआ इलाका है। जिस इलाके की बात की तमकोइया राज, वहाँ पर इससे जुड़ी कई बार घटनाएं हुई हैं और शायद यही वजह है कि कोई ऐसा नेक्सस होगा जो इस तरह से काम कर रहा होगा। बने रहिए आप अभिषेक हमारे साथ, दर्शकों को अगली बड़ी खबर में बता